हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विवियाना पावर का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट आया उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट देखेंगे, पहले कंपनी समझेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो भी देखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन में दिखाऊंगा, लास्ट में मेरा एक ओपिनियन भी होगा इस कंपनी के रिलेटेड, वो भी मैं दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी एक बार समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, कंपनी समझते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, विवियाना पावर क्या करता है? विवियाना पावर एक ईपीसी कंपनी है जो कि मेनली क्या काम करता है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर में ईपीसी का काम करता है। ठीक है, इनका कहना है कि हम लोग तो ईपीसी का काम कर रहे हो तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो सब भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी वो लोग कैपेसिटी वगैरह बिठा रहा है, जो बिठा रहा है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो कि सही है, और ट्रांसफार्मर वगैरह बनाएगा। अब आगे चलो, रिजल्ट वगैरह मोर ओवर अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बात बोलना है, वो मैं बोलूंगा, आप देखना। ठीक है, ये कि सब कुछ है उनका रेवेन्यू वगैरह, इसलिए मैंने क्यू फोर वाले से मैंने निकाला ये सब। ठीक है, ये देखो, फाइनेंशियल ईयर 27 में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रांसफार्मर लोग बनाएंगे 10 MVA का। वहां से वो लोग क्या करेंगे, 18.5 लेके जाएंगे तुम्हारा। फाइनेंशियल ईयर 27 में, 28 में ये लोग क्या कर रहे हैं, 63 MVA का लेके जा रहे हैं। और 132 किलोवाट का ये लोग कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या रहे हैं, अपनी कैपेसिटी जो एक तो होता है, अपना खुद का कैपेसिटी तो बढ़ाएंगे, उसके साथ ये लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसका अलग अलग कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो कोई कम कैपेसिटी का होता है, कोई ज्यादा कैपेसिटी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये लोग ये कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू लास्ट लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ये लोग अभी जो लो वैल्यू होता है ना ट्रांसफार्मर का, उधर में है, ये सब लो वैल्यू वाला ट्रांसफार्मर होता है। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाएंगे तो हाई वैल्यू ट्रांसफार्मर में जाएंगे, उसमें मार्जिन वगैरह थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब और कुछ नहीं, जो 132 किलोवाट, 400 किलोवाट, ये सब क्या है, इतना किलोवाट लोग ले सकते हैं। तो जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना ट्रांसफार्मर हमारा और पावरफुल हो रहा है, और पावरफुल हो रहा है तो और हाई वैल्यू का हम लोग ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो उसमें मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा। ठीक है, पर ठीक है, कोई ये नहीं है, अभी तो बस टेस्टिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, और फ्यूचर में उनका कहना है कि रिएक्टर वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, उतना कुछ इशू है नहीं। ठीक है, इनका फाइनेंशियल 27 में कहना था कि हम लोग रेवेन्यू करेंगे अप्रोक्स 900 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और एबिटा मार्जिन कह रहा हूँ, पैट मार्जिन अप्रोक्स 8.5% से 10% का हम लोग करेंगे। तो जो कि सही, ईपीसी कंपनी ऐसे ही रन करता है, उतना कुछ इशू है नहीं। वो लोग कुछ फाइनेंशियल 30 का भी नंबर दिए कि ट्रांसफार्मर बिजनेस से हम लोग 400 से 600 करोड़ का करेंगे। और फाइनेंशियल 32 में हम लोग करेंगे अप्रोक्स, जो पावर इक्विपमेंट वाला डिवाइस डिपार्टमेंट होगा, मतलब ट्रांसफार्मर के साथ वो लोग जो रिएक्टर वगैरह है और भी इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो उसमें वो लोग 1,000 से 1,200 करोड़ का अप्रोक्स तुम्हारा क्या करते हैं, रेवेन्यू वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी पैट मार्जिन 9 to 10% होगा। मेनली क्या है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का मार्जिन कम होता है, अगर वो एचवीएसी वाला जो होता है ना, वो सब ट्रांसफार्मर ना हो तो। ये सब ट्रांसफार्मर में मोर ओवर मार्जिन आसपास ही रहता है ईपीसी का, तो उतना कुछ मार्जिन एक्सपेंशन आप उम्मीद मत करना है इसमें। ठीक है, उनका भी वही कहना था। ऑर्डर बुक वगैरह आप अगर देखोगे ना इधर आगे, ऑर्डर बुक उन लोग का Q4 के लास्ट में था 1,000 करोड़ का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार रिजल्ट देख लेते हैं, एक बार आ जाओ, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट इधर आके देखोगे ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये क्या रुपीज इन करोड़ से, हाँ रुपीज इन करोड़ से। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 246% से बढ़ा है, तो रेवेन्यू अप्रोक्स तुम्हारा 71 करोड़ हो गया है। पिछला बार था तुम्हारा 20 करोड़। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स नंबर में बता रहा हूँ, 20 करोड़ से तुम्हारा 71 करोड़ हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 246% जम है, जो कि सही बात है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह भी बढ़ा है, वो तो बढ़ेगा। एम्प्लॉय एक्सपेंस क्यों बढ़ा है, देखो, 0.28 करोड़ से तुम्हारा 2.2 करोड़ का, क्योंकि तुम जो ट्रांसफार्मर के लिए प्लांट बिठाओगे ना ईपीसी के लिए, तो आप लोग सोचो और एम्प्लॉय वगैरह रखोगे, लेकिन जो ट्रांसफार्मर के लिए ना, आपको तो नया नया और एम्प्लॉय वगैरह हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा ईपीसी, ये उसके वजह से हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, जो कि नॉर्मल बात है। अदर एक्सपेंसेस वगैरह घटा है, जो कि सही है। अब देखो EBITDA मार्जिन में भी इसलिए थोड़ा सा हिट हुआ है, 6.75% से इस बार 6.08% आया, जो कि मतलब थोड़ा सा हिट तो होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस वगैरह आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप इन हाउस कैपेसिटी ला रहे हो आपका ट्रांसफार्मर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह भी बढ़ेगा, फिर तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बढ़ेगा, तो जो नॉर्मल है। इसलिए आप देखोगे ना, डिप्रिसिएशन वगैरह भी बढ़ा है, 0.08 करोड़ से तुम्हारा 0.18 करोड़ हुआ है। ठीक है, डिप्रिसिएशन बढ़ा है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। प्लांट वगैरह बिठाया होगा, उसमें टेस्टिंग वगैरह कर रहे होंगे, या इनिशियल स्टेज में है अभी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, कोई ये नहीं है उसमें।
फाइनेंस कॉस्ट इसीलिए बढ़ा क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है, या हो सकता है जो नया प्लांट बिठा है वो डेट वगैरह उठा के हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, लोन वगैरह लेके फिर हमको इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फाइनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगा क्योंकि नया प्लांट वगैरह बिठा रहे हो आप। अदर इनकम वाला भी थोड़ा सा घटा है, तो बढ़ा है, जो कि कोई इशू नहीं है उतना। तो आप इधर आके देखो पेट मार्जिन कितना है। पेट मार्जिन तुम्हारा 9.65% है, जो कि पिछला बार था 10.05%। तो 10% से अप्रोक्स तुम्हारा 9.65% है, थोड़ा सा घटा है क्योंकि वही मैंने बताया एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है क्योंकि तुम नया प्लांट बिठा रहे हो तो उसके लिए एम्प्लॉय हायर करोगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि तुम नया प्लांट बिठा रहे हो तो उसके लिए डेप्रिसिएशन आप लोगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल हो सकता है आपका बढ़ रहा है, या आपका जो क्या कहते हैं नया प्लांट बिठा रहे हो उसके लिए आप कैपिटल मतलब पैसा उठा रहे हो अपने प्लांट में लगाने के लिए, तो उसके लिए फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये सब नॉर्मल नंबर है, थोड़ा सा मार्जिन में हिट आएगा। ठीक है, तो मोर ओवर मेरे को रिजल्ट वगैरह तो सही लगा। पेट का ग्रोथ देखोगे तो 232% का हुआ है, और एबिटा का ग्रोथ अप्रोक्स 230। हाँ हाँ, एबिटा का भी 232% का हुआ है। ठीक है, पेट तुम्हारा पिछला बार था 2.09 करोड़ का, इस बार 6.9 करोड़ समथिंग का है, जो कि पैट वगैरह मेरे को तो सही लग रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है रिजल्ट के रिलेटेड मतलब। पर हमको क्या आगे का देखना, आगे का मैं बताऊंगा क्या इनका मतलब है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ये उनका कुछ था पीवीटी, ये रिजल्ट वगैरह, तो रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा है। पर रिजल्ट हमसे ज्यादा हमको देखना है फ्यूचर का बात। ठीक है, आ जाओ। इन लोगों का कहना है कि हम लोग के पास ऑर्डर बुक है अप्रोक्स 1300 करोड़ का। ठीक है, 1312 करोड़ का, जो कि पिछला बार से देखोगे ना आप इधर आओ, इनका 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। उन लोगों ने इस बार एग्जीक्यूट किया तुम्हारा 71 करोड़ का, तो इनको ऑर्डर वगैरह भी मिल रहा है। और मतलब सोचो 1000 करोड़ से 71 करोड़ माइनस होगा ना जो ऑर्डर बुक है, पर फिर भी हमारा ऑड 1300 समथिंग का टोटल में आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑर्डर इन लोग को मिला है ऐसे देखो, जो कि सही बात है। ठीक है, 80+ प्रोजेक्ट्स वगैरह किया वो सब छोड़ दो। उनका कहना है विवियाना सेटिंग अप a 220 kilowatt class power transformer manufacturing facility on 14 acres in Gujarat with a phased capacity towards 400 kilowatt। तो हायर किलोवाट में जाएंगे तो हायर वैल्यू वाला ट्रांसफार्मर में जाएंगे। मैंने बताया ना, देखो प्लांट वगैरह बेटा इसलिए डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, फिर तुम्हारा जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह लगेगा, डेट वगैरह उठा के लोग अपना प्लांट में लगाएंगे। ठीक है, मैंने बताया। ठीक है, प्लांट के सोलर इन्वर्टर बना, सोलर इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, सोलर के लिए ट्रांसफार्मर वगैरह बनाएंगे। ठीक है, बेस स्पेसिफिक बेस के लिए भी ट्रांसफार्मर वगैरह बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर अप टू 220 किलोवाट, प्रोडक्शन कैपेसिटी अप टू 200 MVA, जो कि सही है। इस बार ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना जो बिजनेस है ना उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक नया वर्टिकल ऐड कर रहे हैं अपना बिजनेस में। ईपीसी वाला तो था ही, उसके साथ नया वर्टिकल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, द कंपनी ऑलरेडी इनिशिएटेड 100 करोड़ ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेक्स फॉर एक्सपेंशन इनटू पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सही है, कोई इशू नहीं है, एक्सपेंशन करो। रेवेन्यू वगैरह मैंने, अच्छा इन लोगों ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया फाइनेंशियल 27 का, जो इनका कहना है कि 875 करोड़ से 910 करोड़ का हम लोग करेंगे फाइनेंशियल 27। फाइनेंशियल 27 से देखोगे ना तो रेवेन्यू वगैरह मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, बेटा मार्जिन भी 14 से 16%, जो कि पिछला बार भी था उन लोगों का, कितना था? ठीक है, 14 से 16%, तो मार्जिन में थोड़ा सा हिट आएगा क्योंकि वो नया प्लांट ला रहे हैं। ठीक है, और पैट मार्जिन वगैरह 8.5 से 10%, जो कि लगेगा थोड़ा मैट मार्जिन एबिटा मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, नया प्लांट वगैरह बिठेगा। पर मेन जो है ना मेरे को यही कहना है, ये देखो इधर आओ। इन लोगों ने कहना है कि हम लोग जो फाइनेंशियल 27 में रेवेन्यू करेंगे वो तो 875 से 910 करेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो। फिर उसके बाद उनका कहना है कि फाइनेंशियल 30 तक हम लोग का रेवेन्यू टारगेट है 2000 से 2200। तो आप बोलोगे कि भाई रेवेन्यू तो अच्छा ही बढ़ रहा है, क्या इशू है? ठीक है, मैं बताता हूँ। एबिटा मार्जिन वगैरह हिट हो रहा है। ठीक है, 14% से 16% जगह, जो कि 13% से उन लोगों का कहना है कि 15.5 होगा, तो एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा हिट होगा। पैट मार्जिन भी 8.5% से 10% अभी है, और 8.5 से 10% फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना पैट वगैरह भी देखो 74 करोड़, 74 करोड़ से 91 करोड़ सेवन फाइनेंशियल 27 में होगा, और इन लोग का 200 करोड़ होगा अप्रोक्स फाइनेंशियल 30 में। तो आप अगर इधर आओगे ना, मैं CAGR कैलकुलेट करता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये देखो, आप अगर पहले फाइनेंशियल 27 का निकालो ना, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो इधर आओ। तो बार बार ये नहीं करेंगे। देखो फाइनेंशियल 27 में मैंने क्या किया, उनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैंने रेवेन्यू ग्रोथ निकाला, जो कि 64% से 71% होता है। ठीक है, और पेट ग्रोथ वगैरह 48% से 54% होता है। ठीक है, मैंने 9% का पेट मार्जिन एज्यूम किया तो उसके हिसाब से। तो आप देखो ये उन लोग का रहा फाइनेंशियल 27 का रेवेन्यू ग्रोथ और पेट ग्रोथ। ठीक है, पिछला बार से तो ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अच्छा खासा जंप है। ठीक है, पर आप इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद का। मार्केट बहुत फ्यूचर का सोचता है। ठीक है,
एक साल का नहीं सोचता। आप इधर आओ, इनका कहना कितना था? इनका कहना था कि हम लोग 2000 से 2200 करेंगे, तो मैं पकड़ लेता हूँ 2000 का नंबर, और इधर से मैं पकड़ लेता हूँ 875 का नंबर, ठीक है। 875 का नंबर, और 27 में हो रहा है ना, 20 20 30, तो 3 साल हो रहा है इधर। और इधर तुम्हारा कितना हो रहा है? 2000। ठीक, 2000 ही है ना। ये देखो, इन लोगों का सेल्स ग्रोथ कैसे गिर रहा है, देखो 31% का हो रहा है। तो आपको हर समय एक साल का नहीं, मैंने बोला मिनिमम 2 to 3 years का हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, या जो सेल्स ग्रोथ अभी है वो सस्टेन रहे मिनिमम, और हाई पेस मतलब 30 40 50% तो रहना ही चाहिए। और ईपीसी कंपनी है तो बहुत हाई ग्रोथ रहता है, 30% तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, ईपीसी के लिए। ईपीसी कंपनी आपको पकड़ना है, 30% क्यों पकड़ना है भाई? 30% तो आपको मिड गैप में चले जाओगे, आपको 30% का ग्रोथ वाला इंजन मिल जाएगा, समझ रहे हो आप इतना। अभी इनका मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप अभी है 721, तो ये तो बहुत ही मतलब माइक्रो कैप वाला स्टॉक हुआ ना, आपको इतना नीचे आना है और ईपीसी भी खेलना है। तो ईपीसी आप दूसरा देख सकते हो ना, मैं कह रहा हूँ 30% का ग्रोथ रेट लेके आप ये क्या करोगे, समझ रहे हो? 30% का ग्रोथ, ऊपर से सेल्स ग्रोथ आपका घट रहा है, अब देखो 60 70% से 31% का हो रहा है, ठीक है। बायोसेल रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बिजनेस वर्क करता है मार्केट, इसीलिए इनको अभी प्राइस नहीं दे रहा। आप देखोगे रिजल्ट वगैरह अच्छा आने के बाद भी इन लोगों का प्राइस गिरा है शायद, ठीक है। कभी इधर शायद कहीं आया था 800 800 के सामने, कहीं हम लोग का रिजल्ट वगैरह आया था, मेरे को उतना याद नहीं है, पर रिजल्ट के बाद ये कंपनी गिरा है। आप अगर इनको फॉलो कर रहे हो तो मेरे को पता है ये इसका प्राइस गिरा है, ठीक है। मार्केट इसलिए इनको रिवार्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी को, इन्वेस्टर को दिख रहा है भाई जितना भी पी कम हो, पेग रेशियो एक के नीचे हो, ये हो एक्स वाई जेड जो भी हो, पर आपका क्या है, जो ग्रोथ रेट है ना वो घट रहा है। आप ऐसे देखो, जो कि इतना होता है तुम्हारा रेवेन्यू ग्रोथ, अगर पैड ग्रोथ भी निकालोगे तो मोर ओवर सेम ही आएगा, अलग तो आएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ये करो वो करो, मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस कैसे देखा जाता है। आपको मिनिमम 2 to 3 years हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आपके पास होना चाहिए। हाई पेस मतलब मैं क्या बोलता हूँ, 30% 40% 50% 60% 100%, ठीक है। तो 30 40% आपको बोलेगा यहाँ तो मिल ही रहा है, पर आप देखो वो कहाँ से आ रहा है, 60% से 30 आ रहा है, 20 से 30 नहीं आ रहा है। वो 20 से 30 अलग चीज होता है, और 60 से 30 अलग चीज होता है, समझ रहे हो? तो इधर क्या है, मैं अगर पैट का भी निकाल दूं ना, एक बार रुक जाओ, 874 से तुम्हारा 200, 200, तो 39% अप्रोक्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मेरे को उतना इशू नहीं है, पर ईपीसी कंपनी 30 40% से मेरे को उतना वो नहीं लगता, ठीक है। ठीक है, वो सब बात है। आप देख सकते हो कंपनी अच्छा है, ठीक है, पर मेरा क्या है कि ग्रोथ वगैरह अभी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है इनका। आप ऐसे देखो, कहाँ वो लोग 100 100% मारता था, ठीक है, इस साल भी ये लोग अप्रोक्स 60 70% मारेगा। पर क्या है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट रहा है ना, आप ऐसे देखो, ऊपर से मार्जिन वगैरह भी तो एक्सपांड नहीं होगा, तो क्या करें, ठीक है। तो ये सब है कुछ, अब देख सकते हो, कंपनी पढ़ो, कंपनी को समझो, ठीक है। ये हुआ कुछ, मैं दिखाऊंगा कौन कॉल भी मैं दिखाऊंगा, पर ये बात मेरे को मेन करना था, ये मैंने दिखा दिया। इनका मैं दिखाता हूँ ईयर ऑन ईयर क्या क्या ग्रोथ था, बिजनेस को समझो, इससे इधर आओ। कहाँ ये लोग 200% 150%, मैं समझ सकता हूँ कि 200 का ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। और 100% का ग्रोथ से 143% से आप 60 70 आए, 60 70 से आप 30 आओगे, तो आपको मिनिमम मैंने क्या बोला है, या तो अभी जो सेल्स ग्रोथ है वो चलते रहे, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, या क्या होगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा। गिरना नहीं चाहिए, गिरना क्यों है आपको? और गिर भी रहा है तो मार्जिन वगैरह भी तो एक्सपांड हो, वो भी तो नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे को लगता है, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हो, बिजनेस को समझो। इसलिए आपको इधर मैं इधर ही मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखा देता हूँ ना, अभी दिखा देता हूँ। इनका अगर इधर निकालोगे आपका पैट मार्जिन वगैरह 9% का मैंने पकड़ा था, 78.75 करोड़ से 81.9 करोड़ का, ठीक है। पैट ग्रोथ होता है 48.5% से 54.5%, ठीक है जी। तो आप देखोगे पेग रेशियो वगैरह बहुत सस्ता आ रहा है, 0.26 से 0.23। पर आप बोलोगे भाई पेग रेशियो सस्ता है तो क्या भाई, पेग रेशियो हर बार नहीं होता, आपको बिजनेस भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अ, इनका डिक्लाइन में चल रहा है, चलते जा रहा है बिजनेस। अब ऐसे देखो, 9 का फॉरवर्ड पी से 8.6 का फॉरवर्ड पी था, आप बोलोगे पेग वगैरह सही है, पी फॉरवर्ड पी वगैरह भी सही है, पर मेनली क्या है कि ये बिजनेस डिक्लाइन में चलने जा रहा है, सीधा सीधा बात, और कुछ नहीं है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट रहा है, मार्जिन वगैरह भी एक्सपांड होगा नहीं, ठीक है, उतना। तो
और आप बोलोगे भाई 1 साल तो है, भाई ऐसा नहीं होता ना। इन्वेस्टर लंबा सोचता है, 2-3 साल का मिनिमम सोचता है कि नेक्स्ट 2 to 3 years में ये क्या कर पाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे करके बिजनेस को देखना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कोई बायो से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बिजनेस समझ रहा हूँ कैसे करके एक बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया आपको, कौन कॉल देखना है, मतलब कौन कॉल में बात करता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। पर मेन चीज जो था यही था, ठीक है। मैनेजमेंट का कहना है कि सेपरेट इंडिकेट, अच्छा वो वाला उन लोग का कहाँ गया। ये हुआ, ठीक है। 100 करोड़ ऑफ पेट फ्रॉम पावर इक्विपमेंट वगैरह फाइनेंशियल 32, अभी 27 में बैठे हो, 5 साल का उतना दूर का कौन सोचता है, समझ रहे हो। इन्वेस्टर हो, स्मॉल कैप वगैरह पे आ रहे हो, ठीक है, 2 से 3 साल मैक्सिमम, जिस स्टॉक का हाइपर ग्रोथ होता है, ठीक है। उससे ज्यादा होता भी नहीं है, 2 से 3 साल, उससे ज्यादा ग्रोथ होता ही नहीं है बिजनेसेस का, मैक्सिमम मैंने देखा है। उसके बाद ना तो सेल्स ग्रोथ घटेगा, ठीक है, सेल्स ग्रोथ घटेगा, या पैट मार्जिन में प्रेशर आ सकता है अगर वो हाई वैल्यू वगैरह पे नहीं गया। तो स्मॉल कैप वगैरह पे जो हाइपर ग्रोथ होता है ना, वो 2 से 3 साल मैक्सिमम होता है, इसका भी वही साइकिल था। मैक्सिमम कंपनी स्मॉल कैप में 2 से 3 साल का ग्रोथ रेट लेके आता है। हाइपर ग्रोथ में कह रहा हूँ, हाइपर ग्रोथ जो कहते हैं 50, 100, 150 कुछ भी हो सकता है, पर वो हाइपर ग्रोथ होता है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता है ना। कोई कंपनी 50% से ऐसा तो नहीं 5 साल चलेगा। पर 5 साल चल जाए तो तब वो बिजनेस बहुत ही अलग कर रहा होगा, ठीक है। या वो पहले 100% का अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो कितना साल करेगा, 2 से 3 साल, आप सोचो ना। कोई कंपनी 2 से 3 साल से ज्यादा वो ग्रोथ जो वो दिखाया है पास्ट में, वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता है, पर बहुत रेयरली होता है कि कोई कंपनी 3 साल के बाद भी, सोचो 100% से जो ग्रोथ कर रहा है, ऐसे भी अगर 100% से ग्रोथ कर रहा है तो 3 साल बाद भी वो 100% से ग्रो कर, बहुत ही मतलब ये होता है, मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। समझ, बेस बढ़ रहा है ना, वैसे समझो। आप सोचो 100 रुपया का पिछला साल उनका, सोचो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो 100 रुपया का उनका रेवेन्यू था, ठीक है। उसको मैंने बेस पकड़ा, ठीक। 100 के ऊपर वो लोग 100% का ग्रोथ किया, ठीक। तो उसके हिसाब से हुआ 200 रुपया। तो मैंने बोला 3 साल उन लोग को ग्रो करना था, 200 के ऊपर भी 100% होगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर हुआ, फिर 200 के ऊपर 100% हुआ, 400, 400 के ऊपर और 100%, 800 हो गया। तो सोचो 3 साल में किसी का रेवेन्यू सोचो 100 था, वो 100% से ग्रो करता रहा, ठीक है। आपको माइक्रो कैप वगैरह पे बहुत मिलेगा, इसी में बहुत मिलेगा ऐसे कंपनी, 50, 60, 70, 100 में। 100 क्या है, मेरा एग्जांपल इजी होगा इसलिए मैंने लिया। तो 100 का रेवेन्यू हो रहा था, 3 साल में उसका 800 का रेवेन्यू हो रहा है, सोचो 800 रुपीज का रेवेन्यू हो रहा है, सोचो। तो इसका बेस बढ़ गया ना, 8 टाइम्स उसका बेस बढ़ गया। अब 800 पे उसको अगर 100% करना है तो उसको 1600 का रेवेन्यू करना पड़ेगा। बेस बढ़ जाता है ना, तो फिर रेवेन्यू ग्रोथ रेट घटेगा ही, वो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसीलिए आप स्मॉल कैप वगैरह पे आओगे तो 2 से 3 साल मैक्सिमम होता है किसी का हाइपर ग्रोथ। ग्रोथ रहेगा फिर भी, 30% ग्रोथ क्या खराब है, मेरे को नहीं लगता। पर ग्रोथ घट रहा है उधर, ये क्यों करना है, ठीक है, समझ रहे हो। आपको बिजनेस में दिख रहा है ना कि ये डिक्लाइन वाला फेज में जा रहे हो अभी, मतलब जो पिछला था वहां से डिक्लाइन, ठीक है। बिजनेस समझो, और कुछ नहीं है। ये क्या था, उनका कुछ स्टेक वगैरह उन लोगों ने बेचा है, जो विवियाना लाइफ स्पेस और आर्ट्स ट्रांसफार्मर करके। उनका कहना था कि ये जो स्टेक वगैरह बेचा है ना, उस समय क्या करेंगे, पैसा वगैरह लाएंगे तो उसको थोड़ा सा अपना बिजनेस वगैरह में लगाएंगे, तो थोड़ा कैपिटल वगैरह आ गया, ठीक है। और उससे क्या होगा, उनको मेन फोकस क्या रहेगा, जो ट्रांसफार्मर, जो तुम्हारा ईपीसी है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला उनका जो है, इसमें ही वो लोग पूरा घुस जाएंगे। उनका कहना है जो लाइफ स्पेस वगैरह था, उससे कुछ रेंटल इनकम आता था, वो सब वो लोग बेच बाच के खत्म कर दिए, ठीक है। कि उससे पैसा वगैरह आएगा, हम इधर लगाएंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह में। या वो लोग जब भी बेस में जाएंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ठीक है, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी, इसमें ये लोग पैसा लगाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फोकस करेंगे इसके लिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये हुआ। अब देख सकते हो ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी हो, करंट ऑर्डर बुक उन लोगों के पास क्या है, ईपीसी से 800 करोड़ का है, और तुम्हारा बेस से 1300 करोड़ का है। हाँ, क्या हुआ, इंक्लूडिंग बेस 1300 करोड़, बिड्स अंडर इवेल्युएशन है 1400 करोड़ का, और एक्टिव बिड्स है 1600 करोड़ का, ठीक है। 1300 में उनका क्या है, ईपीसी भी है, बेस वगैरह सब है, ठीक है, तो जो कि सही है। बेस वगैरह में भी जा रहे हैं, बट द लॉन्ग टर्म विजन वही उन लोग का कहना है कि जो हम लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर होता है ना, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़, उसमें भी जाएंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, जो कि देखते हैं कैसे करती है ये लोग। कैन मार्जिन भी मेंटेन एज पर ऑर्डर साइज, उनका कहना है कि जब ऑर्डर साइज आपका बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन मेंटेन कर पाओगे, तो उनका कहना है कि हम लोग मार्जिन वगैरह मेंटेन करेंगे एटलीस्ट जो करंट लेवल पे है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स पे, ठीक है।
एज मोर ऑर्डर एक्सपेक्ट, उनका कहना कुछ ऑर्डर वगैरह और भी आएगा क्या? उनका कहना है कि हाँ 1400 करोड़ का अंडर इवेल्युएशन है, 2600 करोड़ का तुम्हारा अंडर एक्टिव बिडिंग वगैरह है, ठीक है। और क्या है इधर? इस ट्रांसफॉर्मर फैसिलिटी ऑन ट्रैक, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ ट्रांसफॉर्मर फैसिलिटी ऑन ट्रैक है, ठीक है। कैपेक्स प्लानिंग क्या है कि ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, फर्स्ट फेज कैपेक्स होगा अराउंड 90 करोड़ का, एंड अबाउट 3.5 to 4 करोड़ ऑलरेडी हम लोग खर्च कर चुके हैं, और 10 करोड़ हम लोग टोटल लगाएंगे फाइनेंशियल 27 में, तो ठीक है। कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं, देखते कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ मच रेवेन्यू वगैरह आ सकता है तुम्हारा ट्रांसफार्मर फैसिलिटी से, तो उनका कहना है कि तो ट्रांसफार्मर से तो उनका कहना था 400 से 500 करोड़, और टोटल कंपनी का रेवेन्यू आएगा तुम्हारा 2000 करोड़ फाइनेंशियल 30 में, ठीक है। जो कि सही है। हाँ सही नहीं है, मतलब ग्रोथ रेट वगैरह घट रहा है, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से। व्हाट एबिटा मार्जिन डज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट, मैनेजमेंट का कहना है कि एबिटा मार्जिन अराउंड हम लोग 8 पॉइंट Q1 में 8.5% आया, पर उनका कहना है कि टोटल में हम लोग एबिटा मार्जिन 9 से 9.5% का मेंटेन करेंगे, तो आप देख लो मार्जिन वगैरह में भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पैट मार्जिन 9% लिया था इस साल, वो भी बहुत ही मैंने ऑप्टिमिस्टिक ये लिया था, केस लिया था, ठीक है। 9% तब होगा नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा तो मार्जिन वगैरह में और प्रेशर आएगा, तो मेरे को लगता है 8% वगैरह होगा, ठीक है। पैट मार्जिन तो आप ऐसे देख सकते हो। वेयर विल द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट में यूज, उनका कहना है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट किया है ना अपने लाइफ स्पेस वगैरह से, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, तो वो पैसा उनका कहना विवियाना पावर टेक में ही लगेगा, मतलब इसमें। बट एग्जैक्ट अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह अभी भी चल रहा है, ठीक है, कैलकुलेट वगैरह चल रहा है। कंपनी L1 बिड में है DGVL से, ठीक है, जो कि सही है। और लेटर ये सब छोड़ दो। करंट L1 प्लस अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, उनका कहना है कि अराउंड 840 करोड़ का है, इंक्लूडेड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड L1 पोजीशन। L1 पोजीशन मतलब क्या होता है? सोचो, मैंने वो ऑर्डर एकदम लोएस्ट बिड में दिया है, तो वो L1 होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, जो सबसे सस्ता बिड देता है उसको मिलना होता है, ठीक है, वो मिल जाता है उसको ऑर्डर। उनका कहना है L1 मतलब हम लोग ही है, और हम लोग को ऑर्डर मिलेगा, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि हमने सबसे सस्ता बिड दिया, ठीक है। स्टेटस ऑफ राजस्थान बेस्ड प्रोजेक्ट, उनका कहना है कि अप्रूवल्स वगैरह के लिए बैठे हुए हैं, और गुजरात बेस्ड प्रोजेक्ट जो है अवेटिंग फॉर नोटिस टू प्रोसीड, ठीक है। ये सब उनका है, बेस वगैरह का काम चल रहा है, जो कि मेरे को कुछ इशू नहीं है। पर आपको बिजनेस देखना पड़ेगा, EPC कंपनी 30-40% का ग्रोथ, आप इतना नीचे क्यों आ गए? 30-40% का ग्रोथ तो भाई EPC वाले कंपनी बहुत मिल जाएगा आप, उतना कुछ ये भी नहीं है, ठीक है। सही लगा मेरे को, तो रिजल्ट वगैरह सही है, पर फ्यूचर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह आप अगर इधर बैठ के करोगे ना, हर बार वैल्यूएशन नहीं होता, आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं बताया बिजनेस समझो, ठीक है। तो वैल्यूएशन मैंने दिखा दिया, उतना कुछ भी नहीं, तो 9% तो नहीं होगा, 8% होगा, मैंने थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक केस ले लिया, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उतना, आप देख सकते हो। और ये जो मैंने बताया कैलकुलेशन वगैरह आप भी कर सकते थे, ठीक है, उतना कुछ इशू है नहीं। रिजल्ट वगैरह देख लिया हमने। मैंने अपना ओपिनियन तो पहले ही दे दिया, सही है। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट दिखाया आपके साथ, फिर बिजनेस समझाया, फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया, ओपिनियन दिया मैंने, ठीक है। तो देखो, मेरे को तो सही ठीक है। अभी के लिए तो क्या था, विवियाना पावर के रिलेटेड तो इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।